या तो आप डिवोर्स ले चुके हैं या लेना चाहते हैं और बिल्कुल एज पे खड़े हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि ये आपके बारे में है। ये आपके डिवोर्स के इस फेज़ के बारे में है जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो और बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ परेशानी को फेस कर रहे हो। आपका ब्रेन एक पटाखे की तरह हो गया है, पता नहीं कब फूट जाएगा, जिस तरह सा भी कुछ हुआ और आप फूट जाओगे। ये पूरी बात, आज की पूरी बात हम इसी बारे में करेंगे। तो प्लीज़ जो लोग एज पे हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, मुद्दा ये नहीं होता। मुद्दा हमेशा है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर आप ले चुके हैं तो ऑलरेडी आप एक हिम्मत करके ले चुके हो, या आपके पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आप ले चुके हो, आप अपनी खुद की हिम्मत से ले चुके हो, आप फिर भी एक चीज़ समझते हो। बट अगर आप एज पे हो डिवोर्स लेने की, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जज ना करें। दुनिया बतेरी बैठी है कि वो आपको जज करेगी इस वक्त, लेकिन आप खुद को जज ना करें। ये जजमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं जब हम अपने आप को देते हैं। मेरी किस्मत ख़राब थी, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिला, मेरे अंदर कोई कमी थी, मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे इन लॉज ने मेरा साथ नहीं दिया, एंड सो ऑन। दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाभी क्या कहेगी जिसके घर मुझे जाना है, मैं वहाँ रहूँ ना रहूँ, मैं अपना अलग से देखूँ, अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं अपनी जगह कुछ अलग से देखूँगी, मुझे बच्चे को कम पैसे के स्कूल में डालना पड़ेगा, एंड बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ चल रहा है एक बड़ा जजमेंट अपने लिए, क्योंकि हम जब भी ऐसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं तो हम बहुत सारे सेल्फ जजमेंट से गुजर रहे होते हैं। हो सकता है आप प्रिपेयर्ड हो एक्सटर्नल जजमेंट से डील करने के लिए कि दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने आप को चूज़ कर रही हूँ और मैं चूज़ कर रही हूँ। बट इससे आपकी जर्नी हल्की हो जाती है, इससे आपका बोझ हल्का हो जाता है, बट जर्नी ख़त्म नहीं होती है। जर्नी और डीप हो जाती है जब अगर आप इस फेज़ में अपने आप के साथ अपने आप को जज कर रहे हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी हार्ड डिसीजन लोगे तो जजमेंट्स आएंगे, दुनिया की तरफ से भी अपने तरफ से भी। बट दुनिया वाले जजमेंट को इग्नोर करना आसान है, जो खुद के लिए जजमेंट्स हैं उनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। बट यही हमारा चैलेंज है कि अगर हम अपने आप को चूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ जजमेंट्स अपने आप से हटाने पड़ेंगे। तो फिर से कहूँगी, अगर आप एज पे हैं या ले चुके हैं तो आप कुछ जजमेंट से जा रहे हो, भले ही आप उन्हें अटेंड नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हो, बट वो हैं। और उन जजमेंट से ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपने डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपने आने वाली लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। और ये वही लोग कर सकते हैं जो वाकई में इस डिसीजन पे थोड़ा सा नाज करें, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ प्राउड फील करें कि मैंने अपने आप को चूज़ किया है और वो मैंने सही किया है। ऐसी जर्नी जीने के लिए हिम्मत तो दिखानी होती है, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारा जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है, वो डिवोर्स के बाद किसी को भी अच्छे नज़रिए से नहीं देखती। और जब कोई आपको अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहा होता तो आप अपने मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जजमेंट्स लेके घूम रहे होते हैं। तो कुछ जजमेंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे अपने लिए एक सेल्फ जजमेंट आता है कि मैं आने वाली ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जी पाऊंगी या नहीं। मैं अपने आप को जज करती हूँ, अपने आप से सवाल करूँगी, लेकिन बिलीव मी आप वो कर पाओगे। वो आप इसके लिए कर पाओगे क्योंकि आप एक राइट डिसीजन मेकर हो और आपने अपने आप को चूज़ किया है, और उससे बड़ा डिसीजन लाइफ में कोई ले नहीं सकता। आप किसी भी वजह से एक गलत रिश्ते में आ गए या वो रिश्ता आपकी कंपैटिबल नहीं था, लेकिन आपने चूज़ किया है कि आप उससे निकलें, और ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको ये डर है कि आप आगे कैसे करोगे और अपने आप को जज कर रहे हो कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपको, आप मुझे जानते नहीं हो शायद, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप आने वाली लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओगे। चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप मिटिगेट करते चले जाओगे। तो ये जजमेंट अपने आप को मत दो कि क्या होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सही रास्ता आपने अपने लिए चूज़ किया है। क्योंकि मुझे नहीं पता किन सर्कमस्टांसेस में आपने डिवोर्स लेने के एज पे हो या आप ले चुके हो, बट आगे जो आप करोगे वो आप अच्छा ही करोगे, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि ये डिसीजन लेना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट बात है। दूसरा जजमेंट ये आता है कि क्या मुझे किसी और के साथ दोबारा रिश्ते में जुड़ना चाहिए, यानी एक रिश्ता तो मेरा टॉक्सिक गया, तो
बहुत लोग अपने आप को ये दे देते हैं, नहीं अब तो मैं नहीं जुड़ूंगी, या मैं देखूंगी, या मैं करूंगा या देखूंगा। तो आप जो भी जजमेंट अपने आप को दे रहे हैं उसका एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि अभी अगर आप पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं, आपके डिसीजन में एक बवंडर था या आपका फ्लो ऑफ वाटर बहुत आगे पीछे था, तो थोड़ा ठहराव में जाइए, अपने आप को उस पूरे टॉक्सिक जर्नी से हील कीजिए और उसके बाद कुछ अपना नया रास्ता सोचिए। हाँ, अगर आपने डिवोर्स किसी और के अपने लाइफ में होते हुए लिया है, कि आपकी लाइफ में कोई है और आपको पता था उस डिवोर्स से अगर आप निकलेंगे तो आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे, तो भी मैं कहूँगी कि अपने आप को उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील करके आगे बढ़ो, क्योंकि सेम पैटर्न रिपीट होगा उस रिश्ते में। क्योंकि अब आप साथ रहोगे, जिसके भरोसे से आपने वो रिश्ता छोड़ा है, अब आप जब दोनों साथ रहोगे ना, तो आपके पैटर्न सामने आएंगे जो कि हमारे सबकॉन्शियस डेटा से ही निकल के आते हैं। तो एक जजमेंट ये कि आने वाली ज़िंदगी हाँ डिफ़िकल्ट होगी, अगर आप अपने आप को हील करके नहीं जाएंगे, अगर आप अपने आप को समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने पैटर्न्स, अपने ट्रिगर्स, अपने इमोशनल वेलबींग पे काम करके, अपने मेंटल वेलबींग पे काम करके किसी नए रिश्ते में जाएंगे, तो वो जर्नी दोबारा रिपीट होगी, या ब्रेन आपको कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन में रखेगा, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारे एविडेंसेस मैं आपको दे सकती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने डिवोर्स लिया क्योंकि वहाँ पे उनके लिए वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ था। उसने हिम्मत करके डिवोर्स लिया। हिम्मत वाली लड़की तो वो है, कोई डाउट ही नहीं है। अब उस रिलेशनशिप में उसका बच्चा नहीं था, तो डिवोर्स आसान था और सबको जेन्युइनली दिख रहा था कि फिजिकल अब्यूज़ है। उसने डिवोर्स लिया, उसकी लाइफ में कोई और नहीं था, उसने अपने बलबूते पे डिवोर्स लिया, उसने पढ़ाई की, उसने आगे अपना करियर देखा, एंड देन इन दिस ड्यूरेशन उसको कोई मिल गया। उसने अपनी कोई सच्चाई नहीं छुपाई, उसने सब कुछ बताया और ये दोनों साथ आ गए। अब इस रिश्ते में साथ आते ही पहले उन्होंने फैमिली प्लानिंग की कि हमारा रिश्ता मजबूत होगा और बच्चा हो गया। लेकिन अब जब इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी आई है, तो वो पास्ट वाला रिश्ता याद करती, कहती वहाँ पिट तो रही थी लेकिन मुझसे कोई बात तो कर रहा था, मुझे कोई संभाल तो रहा था, मुझसे कोई पूछता तो था कि तू कैसी है। लेकिन इस रिश्ते में ये इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई कि अब ये दोनों अपने अपने परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बातों के लिए लड़ रहे हैं, हफ्ता हफ्ता बात नहीं करते, सिर्फ बच्चे की वजह से। तो इसे हम पैटर्न दूसरे रिश्ते में लाकर जीने को कहते हैं। तो जजमेंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप जजमेंट्स को देख कैसे रहे हो, आने वाली ज़िंदगी को कैसे देख रहे हो, वो आपके इस बड़े डिसीजन को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो अगर आपने कर लिया है तो मेरा कॉन्फिडेंस आपके साथ है। अगर आगे सोच रहे हो तो होल्ड करो, क्लियर करो, क्लीन करो, हील करो और आगे बढ़ो। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई जजमेंट चल रहा है आपके मन में अपने लिए, समाज का के लिए, तो अच्छा है कि सिर्फ फिल्टर्स लगा लो यहाँ पे कान में, अच्छी सी रुई खरीदो और लगा लो। लेकिन अगर आपका कोई अपना जजमेंट है जो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा, या आपको कोई थॉट है जो आपको बहुत प्रोवोक कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आपको उसके ऊपर एक एंटायर वीडियो बना के आपको हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच में आपको हेल्प करना चाहती हूँ। बट बताना आपको पड़ेगा कि आप कौन से जजमेंट से गो थ्रू कर रहे हो।